आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कंगना रनावत को संजय राउत ने हरामखोर कहा था, जिसको लेकर पूरा देश एकजुट होकर कंगना रनावत से संजय राउत को माफी मांगने के लिए कह रहा था। लेकिन उस पर संजय राउत ने यह कहा कि कंगना रनावत अगर महाराष्ट्र से माफी मांगती हैं तो ही मैं माफी मांगने पर विचार करूंगा। लेकिन इस पर कंगना रनावत का बड़ा पलटवार आया है। उन्होंने बकायदा ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है और उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि संजय जी, मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, मुझे अपने देश में कहीं भी जाने की आज़ादी है और मैं आज़ाद हूँ। इससे पहले आपको बता दें किस तरीके से कंगना रनावत को डराया धमकाया गया था। गृह मंत्री अनिल देशमुख ये कह रहे थे उनको यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार पर आवाज उठाई थी उनके खिलाफ, जिस तरीके से उनके काले कारनामे हैं। रिया चक्रवर्ती से लेकर ड्रग्स माफिया को जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार बचा रही है और कंगना रनावत जो इन लोगों की पोल खोल रही हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा था, उनको हरामखोर कहा गया। अब इसी को लेकर संजय राउत ये कह रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान किया है, छत्रपति शिवाजी का अपमान किया है। लेकिन कंगना रनावत ने सवाल पुलिस प्रशासन पर और संजय राउत यानी महाराष्ट्र सरकार पर उठाए थे। अब इसी को लेकर कंगना रनावत ने कड़ा जवाब संजय राउत को दिया। उन्होंने कहा है कि आप जिस तरीके से अपने आप को महाराष्ट्र समझ रहे हैं, आपका मतलब महाराष्ट्र नहीं है। संजय राउत का मतलब महाराष्ट्र नहीं होता है और उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं की है, बल्कि अपने देश से जो राष्ट्रभक्त है वो प्यार करेगा और वहां पर अगर कुछ कमी है और कुछ खामियां हैं और ऐसे लोग हैं जो देश तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो दोषी और आरोपी हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने की जरूरत है। अब इसी पर कंगना रनावत ने ये कहा कि ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, जिस तरीके से जो अभद्रता महिलाओं के साथ की जाती है, उनके जिम्मेदार ऐसी ही मानसिकता के लोग हैं संजय राउत जैसे लोग, जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनके हौसलों को बुलंद करते हैं। इसी के साथ एक बार फिर कंगना रनावत ने खुला चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को मैं महाराष्ट्र आ रही हूँ और जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, आपका जबड़ा तोड़ दूंगा, आपको यहाँ घुसने नहीं देंगे, तमाम तरीके की उनको बयानबाजी की जा रही है, क्योंकि विधायक हैं जो शिवसेना के और तमाम इनके नेता हैं जो लगातार कंगना रनावत पर अटैक कर रहे हैं और उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। और शिवसेना की कुछ महिलाएं हैं जो कंगना रनावत के पोस्टर पर किस तरीके से चप्पल और जूते मार रही थी, यानी कि कंगना रनावत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार जो कैंपेन चला रही है, जिस तरीके से उसमें उनके नेता सामने आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार आखिर इतनी बौखलाई क्यों है, कंगना रनावत से इतनी क्यों डरी हुई है, संजय राउत कंगना रनावत से क्यों डरे हुए हैं, क्यों वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे संजय राउत की अगर बात करें तो वो पहले भी कई बयानबाजी कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सीए के विरोध में महाराष्ट्र में एक पोस्टरबाजी हुई थी और वहां पर कश्मीर जिस तरीके से पीओके की बात जब कंगना रनावत ने की थी और उस पर ये पूरी गैंग बौखला गई थी। पीओके की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वो भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। इनको समझ तो आती बात नहीं, लेकिन ये उस पर बौखला जाते हैं, यानी कि ये लोग उसे भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं और ये मानेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सोनिया सेना बन चुके हैं। ऐसे लोग जो कश्मीर को भी पाकिस्तान को देने की बात करते हैं वो पीओके की बात कभी नहीं करेंगे और इसीलिए इतनी बौखलाहट इनकी सामने आई थी। अभी कुछ दिन पहले ही जो महाराष्ट्र में सीए के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसमें फ्री कश्मीर की बात कही जा रही थी और उस वक्त संजय राउत उस लड़की को सपोर्ट कर रहे थे और एक लड़की जो ड्रग्स माफियों की पोल खोल रही है, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर जो कंगना रनावत के खिलाफ जो आपत्तिजनक ट्वीट किए गए थे उसको लाइक किया था, उस पर उन्होंने जब सवाल खड़े किए, उस पर किस तरीके से हरामखोर कहा जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको महाराष्ट्र न आने की नसीहत दी जा रही है। तो संजय राउत और उनकी पूरी सरकार बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं। एक तरफ अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है सोनिया सेना की तरफ से ही कि कंगना रनावत को जो संजय राउत ने हरामखोर शब्द कहा, ये शब्द कोई खराब शब्द नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल है। बेबी पेंगुइन कहने पर जेल में डाल दिया जाता है, बेबी पेंगुइन कहने पर गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन हरामखोर शब्द इनके लिए खराब नहीं है। अब लीपा पोती जो इनके तरफ से की जा रही है, दूसरी तरफ जो बिंदी गैंग थी जो जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती की औकात की बात जो डीजीपी गुप्तेश्वर ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती की कोई औकात नहीं, क्योंकि वो आरोपी हैं और जिस तरीके से वो फंस चुकी हैं वो किसी भी मुख्यमंत्री पर बयानबाजी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसके लिए उनके पास सबूत होने चाहिए, तमाम ऐसी चीजें हैं। उसके बाद पूरी बिंदी गैंग जो थी वो सक्रिय हो गई थी। अब कंगना रनावत के लिए वो चुप हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कंगना रनावत उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती हैं और एक ये राष्ट्रभक्त हैं, साथ में बॉलीवुड की भी पोल खोल रही हैं। इसीलिए इनके
समर्थन में वो कुछ नहीं बोलेंगी। इसी के साथ अगर बात करें तो संजय राउत की इस पर शायरी भी आई थी, और जो ये पूरा मामला है और जिस तरीके से संजय राउत ने धमकी दी थी, जिसके बाद खुलेआम कंगना रनावत ने भी चुनौती दी थी कि मैं आ रही हूँ और जो करना है आप कर लीजिए। वहीं पर संजय राउत ने इस पर संजय राउत की एक सस्ती शायरी भी आई है। सस्ती शायरी बोले या फिर चोरी की शायरी, क्योंकि संजय राउत जिस तरीके से शायरी लिखते हैं और पोस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जब हम फेसबुक या व्हाट्सएप जब नया चलाते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, तो कुछ दिन तक ऐसे शेरो शायरी और प्रवचन बहुत सारे पोस्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के साथ तमाम ऐसी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। कुछ भी होता है लाइफ में तुरंत रिलेट करके पोस्ट कर देते हैं। और ठीक उसी प्रकार संजय राउत ने एक शायरी लिखी और कहा कि मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर महाराष्ट्र और जय हिंद जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, उनका पूरा परिवार जय हिंद और आर्मी से रिलेट कर रहा है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र और शिवसेना छत्रपति शिवाजी की बात कर रही है। लेकिन ये छत्रपति शिवाजी या फिर महाराष्ट्र से कोई इनका लेना देना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोनिया सेना बनकर रह गए हैं। क्योंकि अगर इतना ही इनको हिंदुत्व से और छत्रपति शिवाजी से लेना देना होता तो पालघर की घटना में हमने देखा कि कोई भी कार्रवाई ये नहीं कर पाए। वहीं पर ये जो मुख मोड़ने की बात कर रहे हैं, मुंबई में हर साल जब मौसम जो बरसात का मौसम आता है उसमें मुंबई में पानी भर जाता है। अगर उस वक्त शिवसेना के जो इतने बड़े और वरिष्ठ नेता हैं संजय राउत नालों के अगर मुख मोड़ देते और मुंह मोड़ देते तो शायद बीएमसी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती, लेकिन अभी तक ये कर नहीं पाए और सिर्फ बयानबाजी करते हैं। खैर, इनकी जो बातें हैं सिर्फ और सिर्फ गिदड़ भपकी रहती है, किसी को धमकी देना या फिर बयानबाजी करना। आपने देखा किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लेकर इन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद भी इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अगर देखें तो संजय राउत ने पहले दिन से ही उनके परिवार के खिलाफ, जो भी उनके समर्थन में खड़ा होता है उनके खिलाफ में ये खड़ा हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर बेबी पेंगुइन या फिर कई बड़े नेता ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए संजय राउत की ये बौखलाहट है, या फिर ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर इस तरीके से चीजें होती रही और ये भांडा फोड़ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनके भी जो कमाई का जरिया है उस पर असर पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से संजय राउत इतनी घबराए हुए हैं, इतने बौखलाए हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक मुंबई पुलिस ने ना तो कोई रिपोर्ट दर्ज की, पालघर की घटना में चार्जशीट दायर नहीं कर पाए, सारे आरोपी छूट गए, कोरोना इनसे रुक नहीं रहा और ये तूफानों के मुख मोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जनता इन पर तंज भी कस रही है और ये कह रही है कि संजय राउत जिस तरीके से शायरी और ये बोल रहे हैं कि तूफानों के मुख मोड़ दें, डिजास्टर मैनेजमेंट की जगह इनको बुलाना चाहिए ताकि जो तूफान आए उसको अगली बार जब तूफान आएगा तो ये उनका मुख मोड़ दें और जो क्षति होती है उसको ये बचा सकते हैं। अब संजय राउत की तो ये सस्ती और चोरी की शायरी तो हो गई, लेकिन इसके साथ ही संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी कई सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यही तो दुनिया पूछ रही है, आखिर ऐसा क्या है हवेली में जो आप ड्रग्स, डेथ और धोखा नामक तूफान के रूप को किसी भी कीमत पर मोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही सवाल संबित पात्रा ने किया है, क्योंकि हम भी इतने दिन से यही पूछ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्या इनके कनेक्शन हैं इन लोगों से? क्योंकि जो एसयूवी के कार में नीले रंग की देखा जाता है और उसमें आदित्य ठाकरे के साथ जो बॉलीवुड में बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं उसमें भी आदित्य ठाकरे के नाम अब सामने आ रहे हैं और इसीलिए इनकी बौखलाहट है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें अर्नब गोस्वामी, जिन पर अभी कुछ दिन पहले ही पूरी जो सोनिया सेना थी उनके पीछे लग गई थी, महिलाओं का सम्मान तो इनको करना नहीं आता कंगना रनावत को लेकर, लेकिन पत्रकार का मुंह किस तरीके से दबाया जा सके ये सोनिया सेना लगातार करती आ रही है अर्नब गोस्वामी को लेकर। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को यह भी कहा कि अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद कराने की जरूरत है, इससे पहले उन पर हमला भी किया गया। मुंबई पुलिस ने भी इंट्रोगेशन के नाम पर बिठा बिठाकर जो उनका प्राइम टाइम शो आता है उस पर वो ना जा पाए, इसके लिए उनको बिठाए रखा, तमाम ऐसी चीजें की। लेकिन वही है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। अर्नब गोस्वामी फिर से जो भी उन्होंने सवाल पूछे थे और वही सवाल लेकर फिर से उसी शो पर आ गए हैं और यहाँ तक कि अब खुला चैलेंज उन्होंने
संजय राउत को कर दिया। अर्णब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में ये कहा कि इस प्रोग्राम में मैं आज घोषणा करता हूं दोस्तों कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं, 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि संजय राउत जी हिम्मत है तो आओ आगे इंटरव्यू होगा, मेरा और आपका है हिम्मत। यानी कि खुलेआम उन्होंने चैलेंज किया है संजय राउत और उद्धव ठाकरे को इंटरव्यू के लिए और साथ में अनिल देशमुख को। इसके साथ ही पूछता है भारत में सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से उनके परिवार को धमकी दे रहे थे और अब वो हिंदुस्तान के जो लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं उनको भी धमकी दे रहे। इससे पहले भी हमने ये बात बताई थी। इसी को लेकर अर्णब गोस्वामी ने कहा और कहा कि जो लोग उनके साथ खड़े हुए हैं उन्हें धमकी दी जा रही है। और क्या देख लोगे संजय राउत, कंगना रनौत को जो धमकी दी थी उन्होंने, उस पर अर्णब गोस्वामी ने पलटवार करते हुए ये सीधे उन्होंने सवाल पूछा। तो अपने प्रोग्राम पर जिस तरीके से अंदाज जो अर्णब गोस्वामी का था और संजय राउत पर वो निशाना साध रहे थे और सीधे तौर पर वो संजय राउत से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जो संजय राउत तमाम चीज़ों को लेकर शायरी करना या फिर बयानबाजी करना बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि जो इनके परिवार के मामले में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के मामले में ये टिप्पणी करते आ रहे हैं और कंगना रनौत को लेकर जिस तरीके की बातें की जा रही है, उनको महाराष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है, जबकि उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर कोई ऐसी बात नहीं की है। संजय राउत और मुंबई पुलिस से सवाल पूछे थे, लेकिन बॉलीवुड गिरोह जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मौन रहा है वो अब कंगना रनौत के खिलाफ सक्रिय हो गया है। और यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार, चाहे वो संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो, लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि कंगना रनौत जैसे जो लोग हैं वो मेंटल हैं, मेंटल केस है। और ये सारी चीज़ें दिखाते हैं कि एक तरफ तो बॉलीवुड और ये लोग लोगों की प्रॉब्लम पर बात करेंगे, अपने आप को हीरो दिखाने के लिए किसी की मेंटल जो इलनेस है उस पर बातचीत करेंगे, उस पर प्रोग्राम रखेंगे, बाकायदा बुक छपेगी, आलिया भट्ट का इंटरव्यू बरखा दत्त जैसी पत्रकार करेंगी, मौजों पर बुलाया जाएगा, उनको फुटेज देने के लिए एक सीरीज चलाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उनको एक हीरो और हीरोइन दिखाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से लोगों का मजाक उड़ाना, किस तरीके से लोगों को पागल और दिवालिया घोषित करना, अच्छे खासे व्यक्ति को जो सच बताए उसको पागल घोषित करना, ये इनकी रीत रही है। और इसी पर अर्णब गोस्वामी ने इन पर कटाक्ष किया और कहा कि मैं तो कब से सवाल उठा रहा हूं, क्या कर लोगे, मुंबई में रहता हूं और मुंबई में ही घुसकर मुंबई से सवाल करता हूं। अरे संजय राउत जी, अपनी बात बोलो, अपने लिए कहो, कौन हो तुम संजय राउत, तुम्हारी औकात क्या है? आज तुम सत्ता में हो, कल ऑपोजिशन में होगे, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। मुंबई मेरी कर्मभूमि है, सुन लो संजय राउत, बेकार की बातें मत करो। मुंबई पुलिस कमिश्नर का तो पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है, तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो? यानी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को जिस तरीके से उन्होंने बचाया था और ये पूरा मामला परमवीर सिंह को ही लेकर शुरू हुआ है। तो संजय राउत के दबाव में परमवीर सिंह और महाराष्ट्र सरकार एक साथ मिलकर खिचड़ी पका रही है, एक साथ मिलकर बेबी पेंगुइन को बचा रही है और इसीलिए किसी एक को बोलो तो दर्द दूसरे को हो रहा है। तो अभी इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।